तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहां पर निवेशकों को बना के दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू निवेश करते हैं और आपका लंबे समय का नज़रिया है, आपका होराइजन काफ़ी लंबा है, 5 साल 10 साल 15 साल, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली देखिए स्मॉल कैप स्कीम्स में निवेश ज़रूर करना चाहिए। उससे होता क्या है कि देखिए ब्लू चिप मिड कैप जो है फंड्स है काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू हमको ग्रोथ अच्छी मिलती है, यानी कि जो CAGR रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल रहता है मामला, लेकिन अगेन जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स में अगर निवेश करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप स्कीम्स में भी निवेश ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही आपको हमेशा निवेश करना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। रेगुलर प्लान अगर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशो वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा, और 1% का एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड हो जाता है, तो वो आपके ओवरऑल रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा डेंट ला सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्ट प्लान ही आपको लेना है। और अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो आपको स्मॉल कैप स्कीम्स में भी निवेश करना है। तो अब यहाँ पर कौन से वो स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन से स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले कई सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर हिस्टोरिक जो रिटर्न है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो है स्कीम के नेम्स हैं, ये प्लान है, कैटेगरी है, एंड यहाँ पर ईयर वाइज आपको देखने को मिलेंगे रिटर्न्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट प्लान है सारी। क्रेसिल रैंक यहाँ पर हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग जो है चेंज होती रहती है। 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, और यहाँ पर 1 साल के रिटर्न्स हम यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में मार्केट में जो हुआ है वो हम सभी को पता है, तो इतना कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता। तो अब बचा यहाँ पर 2 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न, और बेसिकली हम 5 साल के रिटर्न्स पे यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और देखेंगे कि सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पर 5 सालों में कौन से स्मॉल कैप स्कीम ने बना के दिया है। 10 साल का डेटा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले स्मॉल कैप स्कीम्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी। तो ये हो गया पूरा डेटा यहाँ पर कंसोलिडेट। अब चलिए यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम ने यहाँ पर बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। तो 5 साल के बेसिस पे हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न 19% के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, 19% रिटर्न यहाँ पर म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू अगर आपको मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो 19% के रिटर्न दिए हैं यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान फंड ने। देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन फंड है। जितने भी ये 50 जो है बेसिकली ये स्कीम नेम्स थे, 50 स्कीम है, उसमें से एक्सिस यहाँ पर टॉप पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में 19% के रिटर्न एंड 3 साल में 27% के रिटर्न, विच इज़ रियली गुड। अब यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर 17% किसने यहाँ पर 17% रिटर्न बनाए हैं। तो यहाँ पर 2 स्कीम्स के नाम निकल के सामने आ रहे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड। दोनों ही डायरेक्ट प्लान है और स्मॉल कैप यहाँ पर फंड हमको देखने को मिल रहा है। और 17% के रिटर्न 5 साल में निपॉन ने 3 साल में 26 बना के दिए हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड ने 30% के रिटर्न। तो ये जो है ये हो गया सेकंड नंबर का दोस्तों। देखिए पहला ये हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। दूसरा हो गया यहाँ पर निपॉन एंड कोटक, इसको हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पर किसने रिटर्न अच्छे बना के दिए हैं। तो 15% यहाँ पर किसने बना के दिए हैं रिटर्न। तो यहाँ पर 15% बना के दिए हैं ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने। तो यहाँ पर सिर्फ हम रिटर्न के बेसिस पे बात करें दोस्तों, बाकी आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फंड मैनेजर्स आप देख सकते हैं कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर ये अच्छे फंड्स हमको देखने को मिले जिन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि इनके फंड मैनेजर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। बाकी फंड मैनेजर्स कौन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाके चेक कीजिएगा। तो ये हो गया थर्ड 15%। अब यहाँ पर 14% हम देखते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए यूनियन स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड, इन्होंने 14% रिटर्न बना के दिए हैं 5 साल में। और यहाँ पर लास्ट हम देखेंगे 13% के रिटर्न, तो ये बना के दिए हैं यहाँ पर L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड ने। तो ये जो है दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये डेटा निकल के सामने आ रहा है जिसमें ये सारे फंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँ तो पहला है यहाँ पर देखिए एक्सिस। तो टॉप फंड यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न बनाया वो एक्सिस स्मॉल कैप है। उसके बाद निपॉन और कोटक, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल, उसके बाद HDFC स्मॉल कैप एंड यूनियन स्मॉल कैप, एंड लास्ट में L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। तो ये है दोस्तों 5 फंड, इनको आप ज़रूर और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर और ज़्यादा रिसर्च करके अपनी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं और मुझे बताइएगा कि
यहाँ पर और कौन से वो ऐसे फंड्स हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको यहाँ पर लग रहा है कि वो अच्छे हैं, इस रिपोर्ट में नहीं है। तो आप यहाँ पर एक कमेंट करेंगे तो वो एक ब्रॉडर ऑडियंस को भी पता चलेगा, वो और भी यहाँ पर हम और भी रिसर्च इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड ज़रूर रखना है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप अच्छे स्मॉल कैप फंड भी चुन लेंगे, अगर खराब से खराब स्मॉल कैप फंड भी चुनेंगे, तो मुझे लगता है 15% के ऑन एन एवरेज रिटर्न तो आपके आराम से यहाँ पर बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ब्लू चिप फंड भी रखने हैं, मिड कैप फंड भी रखने हैं और स्मॉल कैप फंड भी रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप ब्लू चिप में आपके पास 10 स्कीम्स हैं, 15 स्कीम्स हैं, 20 स्कीम है, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको सिर्फ मैक्सिमम चार स्कीम रखनी है। ब्लू चिप हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या फिर एक आध और रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको स्कीम्स नहीं रखनी है। उन्हीं में निवेश करते रहिए डिसिप्लिन वे में, हर महीने उसमें पैसा डालते रहिए और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए उनको छोड़ दीजिए, फिर आपको जादू देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।